है। अगर पत्थर के युग में आदमी ने चकमक पत्थर से आग लगाना सीखा था तो फ्रिक्शन से हीट पैदा होती है, ये सिद्धांत है, वो आज भी लागू है। तो हमको पढ़ाते पढ़ा, उसका कोई विकल्प नहीं। आग कहाँ लगानी, क्यों लगानी, कितनी लगानी, वो मानव का अध्ययन से निश्चित होता है। नहीं तो हमने धरती में आग लगा दी, है ना। तो वो मानव का अध्ययन, मानव आग लगाता है, कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए, धरती लगाती है, वो अपने आप करती रहती जो। तो अब जो शिक्षा होगी उसमें से आज तक, आदिकाल से लाकर आज तक जो भी हम सच्चाई को ठीक ठीक समझ गए हैं, समझ गए, उसको हमारी शिक्षा का भाग ही है वो, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन जो भी उठपटांग पढ़ा रहे हैं उसको हम बिल्कुल नहीं जोड़ते। अब ये अधिकार हमको प्राप्त है, मेरे को प्राप्त है। क्या अधिकार प्राप्त है कि आदिकाल से शिक्षा में जो कुछ भी अब तक ठीक पढ़ा है उसको पहचानने का अधिकार मैंने अपने में लेकर रखा हुआ है। कैसे लेकर रखा हुआ है? नॉट बाय द डेजिग्नेशन, है ना। मैंने वो शिक्षा भी ठीक से पढ़ के देखा है और ये शिक्षा कंप्लीट शिक्षा लेके देखी, उसमें से कौन सी ये सार्थक है, फ्रिक्शन से हीट पैदा होती है, ये बात ठीक है, हम उसको पढ़ाते हैं। आदमी आदमी में फ्रिक्शन होता है, उससे भी हीट पैदा होती है, उससे लड़ा झगड़ा होता है, ये भी हम पढ़ाते हैं, ये हमको नहीं चाहिए। तो मानव में नहीं, पत्थर पत्थर में फ्रिक्शन चाहिए। अगर आपके पैर में और धरती में फ्रिक्शन नहीं हो तो आप चल ही ना पाओ। तो जहां पे फ्रिक्शन चाहिए वहां फ्रिक्शन चाहिए। अगर चिकनी चप्पल लाते गिर क्यों पड़ते हो? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। तो आदमी को चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, गाड़ी को चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, आग जलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, है ना। तो उसको हम बढ़ाएंगे। लेकिन आदमी आदमी के बीच में फ्रिक्शन नहीं चाहिए, जड़ का नियम आदमी पे लागू नहीं है, नहीं चाहिए हमको, फ्रिक्शन फ्री चाहिए। हम आपस में रिश्ते कैसे चाहते हैं, फ्रिक्शन वाले चाहते हो या बिना फ्रिक्शन? तो अब उसके लिए मानव का अध्ययन कराते हैं। और आग लगाने के लिए तो यहाँ की जो एजुकेशन है उसमें अब तक धरती में जो कुछ भी ठीक पढ़ा गया है उसको हम जानते हैं, मैं जानता हूं, उसको हम पढ़ाते हैं। और जो नहीं पढ़ाया गया वो भी पढ़ाते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर कंप्लीट एजुकेशन के प्रपोजल के साथ रहे। और ऐसे खड़े होते समय हमारे पास तमाम 40-50 विद्वान और भी हैं जो अलग अलग डिसिप्लिन के हैं। 3-4-5 डॉक्टर हैं, इंजीनियर तो 15-20 हैं, कोई साइंटिस्ट भी है, कोई IIM से IIT से पास आउट, कोई गांव के भी हैं, कोई किसान भी हैं, कोई घरेलू महिला भी हैं, कोई फैक्ट्री चलाने वाले भी है, कोई वो सब भी बैठे रहते हैं साथ में। और उनसे भी अपन चर्चा करते थे, क्या काम का बताओ तुम्हारे मैनेजमेंट, है ना। उसको डिस्कशन करते रहते हैं और तय करते रहते हैं कि हाँ ये चीज काम की है, पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा को कंप्लीट किया जाता है। एक बात और ध्यान से सुन लो, जब तक शिक्षा अधूरी रहती है तो उससे वो परिणाम नहीं आते हैं जो चाहिए। तो शिक्षा को हम ओवरलोड करते हैं। क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग स्टार्ट। जैसे मान लीजिए जितनी बात मैंने आपको बतानी चाहिए बताई, और उससे जो अपेक्षित परिणाम आना चाहिए यदि वो नहीं आया तो क्या करूंगा? और ओवरलोडिंग करेंगे, दे जाएंगे धमाधम धमाधम। आज हमने क्या कर दिया, शिक्षा में इतना ओवरलोड कर दिया, बच्चे के जान निकल गए बेचारे। सिलेबस सिलेबस क्या पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हो। और आपके एग्जाम कितने जोरदार होते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम क्या है? जिसने लिख दिया वो IPS IAS हो गया वो। अगली बार सब बच्चे रट लिए न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। फिर उन्होंने प्रश्न बदल दिया कि न्यूजीलैंड की जो मेन स्ट्रीट का नाम क्या है। हेलो, इसका कोई अंत है? फिर आपने पूछा कि मेन स्ट्रीट में जो पहला घर है वो किसका है, कोई दूसरा घर किसका है। हेलो पड़ा है, दूसरा घर किसका, तीसरा घर। अच्छा, पहले घर वाले के बाप का नाम क्या है और वो कहाँ के रहने वाले थे। पढ़ा जा रहा है ओवरलोडिंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीचिंग ऑल दिस नॉनसेंस? व्हाई यू आर आस्किंग न्यूजीलैंड की राजधानी UPSC में क्यों पूछ रहा है, क्या सेंस क्या उसका? तो वो कुछ हमको पता ही नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, शिक्षा से उम्मीद तो हमको बहुत थी कि यार एजुकेशन हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, बालक हमारा बिना कहे हमारे अंदर या थी इनेट डिजायर कि यार मेंटली फ्रीडम है, कोई उसको बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, उसने भी किसी को नहीं बनाना चाहिए, मानसिक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट आए यहाँ से समझने से, और इमोशनल डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, डिप्राइव ना रहे, और फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए, ये आपका इनेट डिजायर है। लेकिन वो नहीं हुआ तो क्या कर दिया अपन ने दिया मिला मिला के इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग। इतना ओवरलोड कर दिया कि पहले इंजीनियरिंग में जो पढ़ाते थे मैं बाद में देखा वो 12th में पढ़ाने लगे, 12th में जो पढ़ाते थे वो 10th में पढ़ाने लगे, 10th में जो पढ़ाते थे वो 8th में पढ़ाने लगे, 8th में जो पढ़ाते 5th में पढ़ाओ, 5th में जो पढ़ाते थे वो गर्भ में पढ़ा दो।
है एजू बेजू सब लगा लोगे, पढ़ाई दो आप। तो क्या कर रहे हैं, पढ़ा थोड़े रहे, इन्फॉर्मेशन हो रही। तो जब तक शिक्षा से जो परिणाम हम चाहते हैं, यदि उन परिणामों से संपन्न नहीं हो पाते हैं, तो क्या होता है, वो ओवरलोडिंग चालू होती है। इज इट राइट? हाँ या ना? तो जैसे हम शिक्षा पूरी करते हैं, वो संतुलित हो जाती है, सार्थक हो जाती है, प्रिसाइज हो जाती है, क्रिस्प हो जाती है। सो हियर द एजुकेशन इज वेरी क्रिस्पी, वेरी बैलेंस्ड, very meaningful. Nothing is ignored. Nothing is ignored. And nothing is overwhelmed. Nothing is overvaluated. ये भी नहीं कि ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं मुश्किल, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, सिंपल सिंपल। तो जितना सच समझे हैं, अब आपको मैं बताता हूँ एक छोटा उदाहरण, कितना हम पढ़ाई लिखाई में कंफ्यूज करते लोगों को। हम प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ाते हैं कि लाइट सीधी रेखा में चलता है, हाँ या ना? हाँ या ना? एक एक्सपेरिमेंट कराते हैं, 3 गत्ते के टुकड़े लो, एक मोमबत्ती लो, उसमें छेद करो, बीच का छेद को ऊपर नीचे कर दो तो लाइट दिखना बंद हो जाता है। इसके लिए हैंस प्रूव्ड कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। बच्चा मान लेता है इसको? कोई बच्चा डाउट करता है इसमें? और आप प्रयोग करके दिखा देते हो, अंधेरा हो गया, दिखता नहीं कुछ, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आपने प्राइमरी एजुकेशन में बोल दिया, इन्फॉर्मेशन चलेगी, कोई बात मान ली, आपने प्रूव करके। फिर आप हायर सेकेंडरी में पढ़ाते हो कि नहीं, कॉलेज में पढ़ाते हो कि नहीं, इट बेंड्स, ग्रेविटी का उस पर असर होता है। तो आप ये पढ़ा रहे हो टेक्निकली, आप ये बोल रहे हो कि प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता है। अगर आपको लगता है कि सीधी रेखा में नहीं चलता, तो कक्षा प्राइमरी का बदलो ना किताब, आप वो भी पढ़ाते हो, ये भी पढ़ाते हो, ठीक है? कि बेंड होती है, डिफ्रेक्शन, आप कोई वो फिजिक्स पढ़े होगे ना, जानते होंगे, लाइट बेंड हो जाती है, ग्रेविटी का असर होता है, यूं चली जाती है, इसलिए वो क्या होता है, सूर्य तो नीचे चला जाता है लेकिन फिर भी हमको उजाला दिखता रहता है ना? ये क्यों होता है? क्योंकि लाइट बेंड होती है, ग्रेविटी का उस पर असर होता है। मतलब अब लाइट एक सामान है और ग्रेविटी उसको पकड़ लेती है। बच्चा फिर भी मानता है चलो होगा यार। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो प्राइमरी में पढ़ा वो सही है कि ये सही है, जो भी है पास होना, चलो होगा, जान दो। ऐसे कर करके जितना पढ़ते जाते हैं वो कंफ्यूज होते जाते हैं। फिर आप और भी रुकते नहीं हो अभी, फिर आप उसको पीएचडी में पढ़ाते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाते हो कि लाइट कैन नॉट ट्रेवल इन अ, कहां पर खत्म हो जाती है, कहां पर, वो जो हनुमान जी आ रहे हैं, क्या नाम उनका, ब्लैक होल। ब्लैक होल में वो लाइट है ना, गायब हो जाता है, इट वोंट ट्रेवल देयर। अब क्या सत्य है? अब बहुत सारे बच्चे देख लेते हैं कि इनकंसिस्टेंट पढ़ा रहे हैं आप, कुछ तो पढ़ा रहे हैं आप, उनका मन है ना प्राइमरी से भी उल्ट लेता है, भाते भाते पढ़ा है ना? अभी वो वे के पार्टिकल, आपको पता है वो वे के पार्टिकल, एटम वे के पार्टिकल आज तक नहीं बता रहे आप, फिर काहे पढ़ा रहे हैं आप? कभी बोलते वेव, कभी बोलते पार्टिकल, कभी बोलते दोनों रहता है, और आप बोलते हम तो प्रामाणिक बात करते हैं विज्ञान के आधार पर। तो ये क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग। किसी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वही पढ़ा दिया, किसी ने दूसरा किया, वही पढ़ा दिया, किसी ने तीसरा किया, वो पढ़ा दिया, ओवरलोडिंग। क्योंकि हमको जो चाहिए वो नहीं आ रहा, तो सोच रहे और पढ़ाओ। फिर हम योगासन भी पढ़ाने लगे उसको, फिर हम विज्ञान भी पढ़ा रहे, और ये भी करे, ये पढ़ा रहे हैं। बड़ा बड़ा संकट, बच्चे की जान क्यों ले रहे हैं आप तय कर लो ना यार, क्या पढ़ाना आप। हाँ जी, पूछिए। Is it worth going to school nowadays? What do you think? I don't think so. I agree with you. Please explain my mom. For that too, I agree with you, because you cannot explain your mom. It is me only. If she allows me to, then I can explain her. I have told her, but what she can do now? She is a very beautiful mother. She wanted you to be happy, and she don't know how will you be happy, and even then you also don't know. I know. You don't know. You are not confirmed. You are not sure about that. So both are confused. You are confused looking to the certain thing. She is confused looking to the certain thing. Now there is nothing bridge to talk about, because there is she also wanted your future to be secured very well. You also wanted.
है ना, बट यू बोथ डोंट नो कि हाउ इट कैन हैपन, दैट इज व्हाई देयर इज नो डायलॉग पॉसिबल. So now you have to refer to go somewhere else, someone you have to find it out who know all the answers. Then you can discuss through that man, through that agency. तब आप बात कर पाओगे, नहीं तो बात ही नहीं पा रही, है ना. आपको लग रहा है कि वो किसी सेंस का मैं सहमत हूँ, और मैं मम्मी से भी सहमत हूँ कि मम्मी को बहुत चिंता है, और मैं मम्मी से भी सहमत हूँ, मैं अकेला साथ में दोनों सहमत हूँ. अब क्या होगा, अब बातचीत हो सकती है ना. आपको लगता है ये ठीक नहीं है, वो ठीक बात है, लेकिन फिर ठीक क्या है ये बताओ, तो वो आपको नहीं पता. ऐसे मम्मी को भी लगता है कि ठीक नहीं है स्कूल जाना, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ठीक है उनको भी नहीं पता. चाहती तो वो आपका सुख ही है, बुरा तो चाहती नहीं है. आप भी अपना सुख चाहते हो, और दोनों सुखी होना चाहते हो, दोनों के पास रास्ता नहीं, इसलिए आखिरी में लड़ मरते हो. फिर एक दूसरे को दोष दे सकते हैं. सच्चाई ये है कि दोनों ही दोष देने लायक नहीं है. आपको भी प्रपोजल नहीं है, इनको भी प्रपोजल नहीं. आपको सच्चाई कोई हद तक दिख रही है कि यार ये सेंसफुल नहीं है, स्कूल जाना ठीक है. कब तक, जब तक लिखना पढ़ना नहीं आता, क्योंकि स्कूल में एजुकेशन का कोई प्रावधान ही नहीं, किसी भी स्कूल में. स्कूल इज डिजाइन फॉर लिटरेसी. So if you are literate enough, you can talk in English and Hindi, you can write Hindi and English, school is over. The rest thing you want information, स्कूल जितनी इन्फॉर्मेशन देता है उससे कई गुना, 1000 गुना इन्फॉर्मेशन आजकल गूगल में पड़ी हुई है ना. गूगल पे लेक्चर मिलता है, तो यू गेट प्रॉपर्ली इन्फॉर्म्ड अगर आपको चाहिए तो. ठीक. अब आया एजुकेशन, वो तो स्कूल में था ही नहीं, वो तो अभी भी आपको जरूरत है, और उसकी चिंता हो करेगी, उनको भी जरूरत है. एजुकेशन जुड़ा हुआ है, मानव क्या है, उसका उत्तर ही एजुकेशन. मानव का सुख क्या है, यहाँ कोई हम अध्यात्म की बात नहीं कर रहे, एकदम रियलिस्टिक बात कर रहे हैं. मानव का सुख क्या है, और कैसे हम सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक परिवार अनेक परिवार, है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान सब मिलके धरती पर एक साथ ही रह रहे हैं. एक साथ रह के हम कैसे हार्मोनियस वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं, उसका नाम है एजुकेशन. इस प्रक्रिया से इज इट क्लियर. तो शिक्षा की पूर्णता नहीं हुई मतलब क्या हुआ. प्रकृति में देखिए 4 चीजें हैं. अब तक जो है शिक्षा में मानव का अध्ययन नहीं कराया था, तो शिक्षा क्या थी, अधूरी. अब जब मानव का अध्ययन नहीं है, तो फिर मानवीय व्यवस्था क्या होगी, उसका कहां से अध्ययन करेंगे. तो इनकम्प्लीट एजुकेशन, यहां तक हम लेके चले थे, इनकम्प्लीट. जब इनकम्प्लीट एजुकेशन होती है तो चेतना जो काम करती है वो जीव चेतना ही काम करती है, क्योंकि हाईएस्ट मॉडल क्या है इसमें, जीव. तो जीव चेतना का मॉडल काम करता रहता है, वो अव्यवस्था है. मानव के लिए जीवों का मॉडल, जीवों का जीने का मॉडल मानव के लिए क्या है, अव्यवस्था है. क्यों, क्योंकि हमको ऐसा जीना स्वीकार नहीं हो रहा है. मानव का अध्ययन करने के बाद हमको पता लगता है कि कैसा जीना हमको स्वीकार हो जाता है. तो यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, इसको और अच्छे समझ लिए. अब तक धरती पर आदमी ने जो भी कुछ जैसे समझा ठीक